औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 23 इंशाल्लाह आज इसका तर्जुमा और तफसीर मैं आपके साथ बयान करूँगी। और इसकी तफसीर माशाल्लाह काफ़ी तवील है, जो इंशाल्लाह मैं दो किस्तों में, दो अक़सात में बयान करूँगी। फ़िलहाल आज थोड़ी सी करेंगे, तो गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी बहनें रज़ात से, यानी कि दूध शरीक जो बहनें हैं वो वाली, और माएँ तुम्हारी बीवियों की और तुम्हारी बीवियों की बेटियां जो तुम्हारी गोदों में परवरिश पा रही हैं, उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। और अगर तुमने सोहबत नहीं की इन बीवियों से तो कोई हर्ज नहीं तुम पर इनकी बेटियों से निकाह करने में। और हराम की गई बीवियां तुम्हारे इन बेटों की जो तुम्हारी पुश्तों से हैं, ये भी हराम है कि जमा करो तुम दो बहनों को, मगर जो गुजर चुका सो माफ़ है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में 7 हमारे वालिदैन से जो औरतें हम पर हराम की गई हैं, यानी कि मर्दों पर, और 7 ससुराल वालों की तरफ से जो हराम की गई हैं, उन 7 का अल्लाह ताला ने ज़िक्र यहाँ पर फरमा दिया है। इनकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको अब देना चाहूँगी कि ये किस तरह से करके और कैसे करके ये हैं, और साबित आपको ये करके देना है कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इससे पहले जब एक लड़की की जो औरत किसी मर्द के निकाह में होती थी, उस औरत की चाहे बेटी हो या बहन हो, बहन नहीं, बेटी हो, तो वो ज़माने जहालियत में उससे निकाह कर लिया जाता था। ये महज दौलत की खातिर किया जाता था कि उस लड़की की जो उस औरत की बेटी मालदार है उससे निकाह कर लिया जाए, ताकि ये माल कहीं और ना जाने पाए, ये माल बरादरी में ही रहे या उस शोहर के कब्ज़ा में ही रहे। क्योंकि होता यूँ था कि अब हमारे यहाँ इस्लाम में हमें ये बताया गया है कि अगर एक लड़की आपके निकाह में है, आप उस लड़की के मर जाने के बाद भी उसकी माँ से निकाह नहीं कर सकते। अगर आपके साथ उस लड़की ने कुछ अरसा गुजार लिया है, खवा उसकी औलाद हो या ना हो, वैसे आपका दुखूल उस लड़की के साथ हो चुका है, तो उसकी माँ पर हराम कर दी गई है। बहन हो तो बहन से निकाह हो सकता है, यानी कि जो आपकी साली थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी, उनका हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से निकाह हुआ था। फिर उन रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उन्हीं से किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से ही किया। ये चीज़ है। एक वक्त में आपका निकाह हो या ना हो, अगर आपकी एक लड़की के साथ निकाह का इरादा है या आप रखते हैं, जो भी है, तो उसकी बहनें और उसकी माँ आप पर हराम कर दी गई है। वो ऐसे आपका अगर निकाह नहीं भी हुआ ना, तो तभी आप उनके ऊपर अगर गलत नज़र डालेंगे ना, तो वो गुनाह होगा। गुनाह नहीं होगा, बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह होगा। वो इस तरह करके कि आप एक औरत से आप शादी करना चाहते हैं, उस औरत की 1, 2 या 3 बेटियां हैं, आपने उन लड़कियों को नहीं देखा हुआ, आप सिर्फ किसी माल की गर्ज से या फिर किसी भी गर्ज से आप उस औरत को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, और वो हाँ कर देती है। बाद में आप उनकी लड़कियों को देखते हैं, तो आपके दिल में ये ख्याल आता है कि काश मैं इसकी बेटी से शादी कर लेता।
निकाह से पहले तक उस औरत के साथ, यानी कि जो माँ है लड़कियों की, उसके साथ निकाह से पहले, दुखूल से पहले, आफ्टर निकाह, दुखूल से पहले अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ठीक है, आप उसकी किसी बेटी को प्रपोज कर दें या उस माँ से ही आप कहें कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तो ऐसा होता है तो ठीक, लेकिन अगर आप उन लड़कियों की माँ के साथ दुखूल कर चुके हैं, निकाह कर चुके हैं, देन वो आपकी बेटियाँ कहलाएंगी, वो आपकी बेटियाँ होंगी। कुरान और सुन्नत के लिहाज से और कानूनी तौर पर वो आपकी बेटियाँ ही गिनी जाएंगी। ये सारी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है दूध शरीक बहनें। इसमें एक मसला निकलता है जिसमें फ़िक़्हा किराम और उलमा किराम का थोड़ा बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। वो ये है कि अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप के साथ किसी लड़की ने या इस तरह करके किसी भी लड़की ने कर लिया है, दूध पी लिया है, एक माँ से दूध पी लिया है, अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा दूध उसने पिया है, 4 दफ़ा या 5 दफ़ा, देन वो आपकी सगी बहन गिनी जाएगी। और अगर उसने 2 या 3 दफ़ा पिया, यहाँ पर जो है वो इख्तिलाफ है। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 दफ़ा से कम और या 3 दफ़ा तक दूध शरीक होने का कोई मसला नहीं है। इस सूरत में निकाह मुमकिन है, क्योंकि होता यूँ है कि अगर दूध शरीक हो जाए तो वो सगे बहन भाई ही गिने जाएंगे। वो इसलिए कि इसमें आप अपने आप को या ख़ुद को धोखा नहीं दे सकते, या हम ये कह सकते कि आप बेगैरत नहीं बन सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ससुराली रिश्तों में से जो आता है वो ये है कि इसमें बहुत सारी अहादीस जो हैं वो पाई गई हैं। आपकी जो सालियाँ होंगी वो आपके ऊपर हराम होंगी, बिल्कुल आपकी बहनों की तरह हराम होंगी। अगर आपके ये मैं कैसे आपको बताऊँ, है आपकी अगर आपकी वाइफ से एक बेटी पैदा होती है, जो आपकी वाइफ पहले डिवोर्स थी, वो औरत जिसके साथ आपने निकाह किया, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पहली बेटी है, तो उसके साथ भी आपका निकाह हराम होगा, वो आपकी बेटी ही गिनी जाएगी कानूनी एतबार से। लेकिन मसला ये है कि आपका उस लड़की की माँ के साथ दुखूल हो चुका है, तो अगर आपने उसको हाथ नहीं लगाया तो उस सूरत में वो लड़की आपके ऊपर उसकी बेटी हराम नहीं होगी। यही सारा किस्सा जो है वो बेटियों की तरफ से माँ के लिए है कि आपकी सास है। क्योंकि हुआ ऐसा था कि एक दफ़ा एक शख्स आया, उसने सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा से इजाज़त ली और कहा कि जिस शख्स ने किसी लड़की से निकाह किया फिर इसे दुखूल से पहले ही तलाक दे दी, वो इसकी माँ से निकाह कर सकता है, यानी कि टच नहीं किया तो निकाह ठीक है। माँ को दुखूल से पहले अगर तलाक दे दी तो इससे निकाह कर सकता है, यानी उसकी बेटी से या उसकी माँ से निकाह हो सकता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि जब कोई शख्स दुखूल से पहले ही अपनी औरत को तलाक दे दे तो वो उसकी माँ के साथ शादी कर सकता है। फिर फरमाते हैं अगर वो औरत दुखूल से पहले फ़ौत हो गई और उसकी विरासत इसने ले ली है तो उस औरत के साथ निकाह करना मुकरूह हो जाएगा, तब वो निकाह हराम मकरूह, क्योंकि जिस पे शक हो वो फिर हराम ही होता है, ये चीज़ है, वो फिर मकरूह हो जाता है उसके साथ निकाह। क्योंकि दुखूल से पहले तलाक दे दी गई होती तो फिर ठीक था, फिर जिसे चाहे कर सकता। हज़रत बकर बिन किनाना फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह ताइफ एक जगह का नाम है, ताइफ की एक औरत से किया। उसकी बहुत मालो दौलत बहुत ज़्यादा, उसके पास ना प्रॉपर्टी थी, मिरास उसके पास बहुत ज़्यादा थी, तो वालिद ने उस औरत के साथ निकाह कर दिया। तो जब उस औरत की डेथ हुई तो उसने जो है ना बेटी से निकाह का कहा। इसकी माल बहुत मालदार थी,
तो मेरे वालिद ने मशवरा दिया कि इससे निकाह कर लो। मैंने ये मसला मैंने नहीं, मतलब जिन्होंने वो हदीस में जो रावी हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से ये मसला पूछा। आपने फरमाया तुम उसकी माँ से निकाह कर सकते हो। फिर मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से ये पूछा तो उन्होंने फरमाया कि तुम इससे निकाह ना करो। मैंने अपने वालिद को इन दोनों फतवों के बारे में बताया है। उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को ख़त लिखा जिसमें इन दोनों फतवों का जिक्र भी किया, तो इन्होंने जवाबन तहरीर फरमाया। लिख के इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, तुम करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो। लेकिन बाद में इस चीज़ को जो है वो सही नहीं गिना गया था, यानी कि यहाँ पर कुरान करीम की आयत मौजूद हैं तो यहाँ पर ये मना हो चुका। अगर आपकी वाइफ की डेथ हो जाती है, आपका उस औरत के साथ दुखूल हो चुका है, तब उसकी बेटी या उस औरत की माँ वो आप पर हराम हो चुकी है। ये चीज़ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होगी, उस औरत की बेटियां तुम्हारे ऊपर ऐसे ही होंगी जैसे तुम्हारी पुश्त से पैदा हुई हैं। यानी पुश्त से मुराद बेटियां हैं, सगी बेटियां हैं, जिस तरह बेटियां ही हैं, सगी वाली बेटियां, वो आपके लिए वैसी ही होंगी कि उनके बारे में आपको कोई वो चारा कार या आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। वो हराम हो चुकी है अगर आपका दुखूल उनके साथ हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सी सूरतें मौजूद हैं, यानी उन्होंने ना मना किया ना इजाज़त दी। चुनांचे मेरे बाप ने इसकी वालिदा के साथ मेरा निकाह करने का ख्याल तर्क कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इस औरत की लड़की और माँ दोनों हुक्म में बराबर हैं। यानी अगर लड़की से निकाह हुआ था तो दोबारा माँ के साथ नहीं कर सकता, अगर माँ से हुआ था तो दोबारा उसकी बेटी के साथ, उसकी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता। ये चीज़ है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने इसमें तवक्कुफ़ इख्तियार किया है और ये हुक्म फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह से ऐसा ही एक कौल मरवी है, लेकिन बाद में आपने इनसे रुजू कर लिया था। कबीला फिज़ारा की शाख बनो किम्ह के एक शख्स ने किसी औरत के साथ निकाह किया। इसके बाद उसने जब उसकी लड़की को देखा तो इसके हुस्न पर फिदा हो गया और कहने लगा कि मैं इसकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ, मैं औरत से नहीं शादी करना चाहता, बेटी के साथ नहीं शादी करनी, उसकी माँ से निकाह करना चाहता हूँ। वो रिश्ता उसकी बेटी के लिए गया था, लेकिन उसने बेटी को रिजेक्ट कर दिया और माँ के साथ निकाह करने का उसने कहा। तो आप रज़ी अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम्हारा दुखूल नहीं हुआ, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तो तुम उसकी माँ से ही निकाह कर सकते हो। फिर उन्होंने निकाह कर लिया था। ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदके जारी करने से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ 3-4 और अच्छी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें और निहायत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।